गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर, और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। उसका नाम है वेस्टीज एग्री बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर कौन लोग काम कर सकते हैं, अगर काम कर सकते हैं तो उन्हें काम करना क्यों चाहिए, और काम कर रहे हैं तो काम करना कैसे चाहिए। सो व्हाई, हु एंड हाउ। हु, व्हाई एंड हाउ, वी विल बी ट्राइंग टू आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। तो इन 3 क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक्स के साथ में। सबसे पहले हम प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। वेस्टीज आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर के एक पूरी रेंज लेके आता है प्रोडक्ट्स की, जो कि फसल की पैदावार और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है। 7 प्रोडक्ट्स हैं टोटल, जिनको कि आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन की कैटेगरी में एक ही प्रोडक्ट है, दैट इज एग्री प्रोटेक्ट, और ये प्रोडक्ट हमारी फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए काम में लिया जा सकता है। सेकंड कैटेगरी न्यूट्रिशनल की आती है। न्यूट्रिशनल का मतलब है एक ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमारी फसल को न्यूट्रिशन देने वाले हैं, पोषक तत्व देने वाले हैं, हमारी फसल को ग्रोथ करने में सहायता करने वाले हैं। इस कैटेगरी में एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड आता है। एंड देन एग्री 82 वो एक्टिवेटर की कैटेगरी में आता है। दैट मीन्स कि इसको हम एक स्प्रे सपोर्टिंग सॉल्यूशन के तौर पे यूज करते हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ मिक्स करके यूज करते हैं, ताकि उनकी एक्टिविटी को, उनकी पावर को बढ़ाया जा सके। अब हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु, मतलब एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कौन लोग कर सकते हैं, क्या उसकी कोई एलिजिबिलिटी है, क्या कोई क्राइटेरिया है। आर यू अ फार्मर, क्या आप किसान हैं? अगर यस, तो दोस्तों आप लोग जरूर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। किसान तो बहुत अच्छा एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट पे काम कर सकता है। क्या आप एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हैं? इसका मतलब है कि क्या आप किसी कृषि विभाग में अधिकारी हैं, क्या आप कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस करते हैं ऑलरेडी, का किसी आप संगठन से जुड़े हैं, आपकी कोई शॉप है। तो ऐसे लोग जिनका कि एग्रीकल्चरल का बैकग्राउंड है, भले ही वो खेती बाड़ी ना कर रहे हों, यस, अगर आप ऐसे हैं तो आप भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज कि क्या आप एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से नहीं हैं, आपको कोई खेती बाड़ी का बैकग्राउंड नहीं है। अगर नहीं है तो दोस्तों तो भी घबराने की बात नहीं है, आप भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि आंसर कोई मैटर ही नहीं करता, आप चाहे एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से हो या ना हो, आप चाहे किसान हो या ना हो, बट आप सब लोग एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, अगर आपके अंदर इच्छा है अपने बिजनेस को बढ़ाने की। सिर्फ एक यहाँ पे एलिजिबिलिटी है कि अगर आपको इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना है तो आपको वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क का पार्ट होना पड़ेगा। यू शुड बी अ वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर। और वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर भी कोई भी व्यक्ति बन सकता है, बस एडल्ट होना उसका जरूरी है। एंड इवन फॉर फ्री बन सकता है, उसकी कोई फीस नहीं होती है। बाकी अगर आपको वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कोई इन्फो चाहिए, इंक्वायरी चाहिए, तो उसके लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हैं www.mywestige.com, या फिर कॉल कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पे 180010023424, या फिर ईमेल कर सकते हैं info@mywestige.com पे। इसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई। आखिर आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना क्यों चाहिए? कोई रीजन भी तो होना चाहिए आपके पास कि आपको काम करना क्यों है। सो मैं आपको बहुत सारे रीजन दे सकता हूँ, बट मैं फिलहाल 2 ही बताने वाला हूँ। नंबर 1, कंट्रीब्यूट टू कंट्री। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी कंट्री को लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स आपको एक मौका देते हैं कि आप कंट्रीब्यूट टू कंट्री कर सकें, आप देश के लिए कुछ कर सकें। एंड नंबर 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग ऑलरेडी वेस्टीज में जुड़े हुए हैं, बाकी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, सो उसके लिए जरूरी है कि आप एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें। इनको समझने की कोशिश करते हैं। कंट्रीब्यूट टू कंट्री, इसका मतलब है कि आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो एक गोल लेके चल रहे हैं कि हमें किसानों की इनकम 2022 तक डबल करनी है। हमारे देश में ये उन्होंने सोच रखी है, और बहुत सारे रास्ते उन्होंने सुझाए हैं, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। बट अगर हम बहुत सिंपल भाषा में बात करें कि किस तरीके से हम किसान की इनकम को बढ़ा सकते हैं, तो कैसे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। नंबर 1, कि हम उनका खर्चा कम कर दें।
मान लो कोई किसान के यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का खर्चा होता था और 120 रुपए की फसल निकलती थी, मतलब 20 रुपए का फायदा। अब हम उसका जो खर्चा है वो 100 रुपए की जगह 80 कर दें, तो फायदा कितने का हो गया? 40। इनकम डबल हो गई। तो या तो हम खर्चा कम कर दें, नंबर टू, या फिर उनकी पैदावार बढ़ा दें। जो फसल पहले 120 की निकल रही थी अब वो 140 की निकलने लगे। तो 100 रुपए का खर्चा, 140 की फसल, अब 40 रुपए का फायदा हो गया। पहले 20 का हो रहा था, इनकम डबल। या फिर खर्चा घटे ना घटे, पैदावार बढ़े ना बढ़े, लेकिन हम उनके लिए गांव में बैठे बैठे एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम पैदा कर दें, क्रिएट कर दें, जिससे कि उनको वहीं गांव में रहते रहते या फिर अपनी खेती बाड़ी करते करते ही और भी एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो जाए। अब हमें ये देखना है कि क्या हम वेस्टीज के साथ ये तीनों चीजें कर सकते हैं। यस, वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स के अंदर वो पोटेंशियल है कि आप किसान का खर्चा भी कम कर सकते हैं, आप उसकी पैदावार भी बढ़ा सकते हैं, आप उसके लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिशन है उसके लिए अपनी हेल्प दे सकते हैं। वो तो सिर्फ डबल इनकम करने की सोच रहे हैं, आप किसान की इनकम को ट्रिपल या 4 गुना तक भी कर सकते हैं। सो दिस इज द चांस। ये आपके पास एक चांस है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप किसानों के लिए कुछ करें। नंबर टू, ग्रो योर बिजनेस फास्टर। मतलब आपको अपना बिजनेस अगर तेजी से बढ़ाना है, सो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स पे जब आप काम करते हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने नेटवर्क को रूरल इंडिया में एक्सपेंड करने की। अभी तक आप लोगों ने शहरों में काम किया है, आप चाहते हैं अपने नेटवर्क को बढ़ाएं। शहरों में ऑलरेडी लोग इन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आपको नेटवर्क एक्सपेंड करना है तो आप गाँवों की तरफ जाइए। वहाँ पे किसान खेती कर रहा है, उसको अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए, उसको पैदावार बढ़ानी है, आप अपने प्रोडक्ट्स के द्वारा उनका पैदावार बढ़ा सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज आप अगर एग्री के प्रोडक्ट से वहां पे एंट्री कर रहे हो रूरल इंडिया में, तो आगे जाके आपकी बाकी कैटेगरी के प्रोडक्ट भी वहां पे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके नेटवर्क को रूरल इंडिया में एक्सपेंड करने के लिए। नंबर टू, इन प्रोडक्ट्स पे काम करने के बाद लेवल्स को अचीव करना आसान है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वैल्यूज जो हैं वो मोस्ट ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में ज्यादा हैं। तो पॉइंट वैल्यूज ज्यादा हैं, तो आईडी एक्टिवेट करना आसान है, लेवल को अचीव करना आसान है, क्योंकि सब कुछ पीवी के ऊपर डिपेंड होता है। नंबर थ्री, इजियर टू डिस्प्ले द रिजल्ट। मतलब रिजल्ट दिखाना भी बहुत आसान है। आपने किसी व्यक्ति के खेत में कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कराया, उस व्यक्ति के खेत की पैदावार बढ़ गई, फसल बहुत अच्छी हो गई, तो वो जो खेत है वो अपने आप में रिजल्ट बता रहा है। आने जाने वाले, गांव से निकलने वाले लोग, सड़क पे चलने वाले लोग उस खेत को देख पा रहे हैं, उस रिजल्ट्स को देख पा रहे हैं कि भाई इन्होंने तो कुछ अलग ही डाला है, कोई तो अच्छी चीज उन्होंने डाली है जो इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ऐसा नहीं कि भाई हर व्यक्ति को रिजल्ट बताने के लिए आपको घूम घूम के रिजल्ट बताने जाना पड़ रहा है। सो ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसके रिजल्ट्स का डिस्प्ले भी बहुत आसान है, आराम से लोग उस रिजल्ट्स को देख पाते हैं। देन इंक्रीमेंटल कंजम्पशन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंक्रीमेंटल कंजम्पशन का मतलब है कि जब आप इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, तो अभी आपने स्टार्टिंग की थी 1 एकड़ के साथ या 1 बीघा के साथ, पर जब आपके रिजल्ट मिलते हैं किसान को, तो वही किसान अब 1 बीघा की जगह 4 बीघा में, 1 एकड़ की जगह 10 एकड़ में डालने की कोशिश करता है, क्योंकि पूरे खेत को कवर करने की कोशिश करता है। तो कंजम्पशन जो होता है वो इंक्रीमेंटल होता है, कंजम्पशन बढ़ता है। कहीं और कैटेगरी से हम कंपेयर करेंगे तो वहां पे कोई व्यक्ति प्रोडक्ट तब तक खरीदता है जब तक उसको कोई प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो वो प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देता है। तो एक कंपैरिजन के तौर पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो कंजम्पशन है वो धीरे 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 बढ़ता ही जाता है, वो कम नहीं होता। इंक्रीमेंटल कंजम्पशन है वो डिक्रीज नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बल्क बिजनेस वॉल्यूम, कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको बिजनेस वॉल्यूम, पॉइंट वैल्यूज बल्क में मिल सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा खेत है, हम सबको मालूम है हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसमें से 60% आज भी खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर करती है। हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, बहुत बड़े लेवल पे खेती बाड़ी की जाती है। तो अगर आप अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो बल्क बिजनेस वॉल्यूम निकालने के लिए भी आप एग्रीकल्चर के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो बीवीपीवी है वो बहुत तेजी से बढ़े और आपके लेवल्स भी आसानी से अचीव हो सकें। सो आई होप कि ये वाले पॉइंट्स आपको क्लियर हो पाए होंगे। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वंस अगेन। हाउ। हमने ये तो समझ लिया काम क्यों करना है, कौन कर सकता है ये भी समझ लिया, बट काम करना कैसे है, इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे।
अगर आपको काम करना है तो सबसे पहली चीज है कि आपको एक टीम डेवलप करनी पड़ेगी। आपको एक टीम चाहिए जो कि एग्री प्रोडक्ट्स को आगे तक पहुंचा सकती है। और सबसे पहले तो आपको एग्री प्रोडक्ट्स को आगे तक पहुंचाना है। तो आप कैसे एग्री प्रोडक्ट्स को आगे तक पहुंचाएंगे? आपको एक टीम डेवलप करनी है विद द राइट काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। आपकी प्रोस्पेक्टिंग ठीक होनी चाहिए। आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर सकते हैं। कौन होंगे वो लोग? इनको हम बोलते हैं एग्री प्रोस्पेक्ट्स। और उसमें सबसे पहला नाम आता है फार्मर्स का। फार्मर्स, जी हाँ दोस्तों, जो भी व्यक्ति किसानी कर रहा है, जो भी व्यक्ति खेती कर रहा है, वो आपका प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि उसकी सहायता कर सकता है। फार्मर्स, द कंज्यूमर, जो आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला है, वो आपका प्रोस्पेक्ट है। आप किसानों तक पहुंचिए, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, किस तरीके से प्रोडक्ट उनका फायदा कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी इनकम को बढ़ा सकते हैं। ये सब चीजें आप उनको बताएंगे तो आपका जो बिजनेस है, बल्क बीवी है, पीवी है, वो तेजी से बढ़ेगा। नंबर 2, एग्री प्रोफेशनल्स। एग्री प्रोफेशनल्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कोई कृषि विभाग में अधिकारी है, मान लीजिए कोई गन्ना विभाग में सुपरवाइजर है, मान लीजिए कोई किसी एग्रो केमिकल्स की कंपनी में सेल्स ऑफिसर है, कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, कोई फील्ड ऑफिसर है, कोई ऑलरेडी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की शॉप चलाता है, कोई व्यक्ति आड़ती है। आड़ती मतलब जो मंडियों में जिनकी शॉप होती है फसल खरीदने के लिए। सो ये सभी लोग जो कि एग्रीकल्चर के सेक्टर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जिनका किसानों के साथ ऑलरेडी बहुत अच्छा बॉन्ड है, रिलेशनशिप है, ये लोग आपकी टीम में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इनको आप ट्रेन कीजिए, इनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, और ये फर्दर आपके प्रोडक्ट्स को किसानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। सो ये बहुत अच्छे आपका टीम का पार्ट हो सकते हैं अगर आप इनके ऊपर काम कर रहे हैं तो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्री ऑर्गेनाइजेशंस। एग्री ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है कुछ ऐसे संगठन, पंचायत समूह, सहकारी समितियां या फिर एनजीओ जो कि किसानों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए, मिट्टी को अच्छा करने के लिए, तरह तरीके से ये किसानों के बीच में है। इनके पास ऑलरेडी 5,000, 10,000, 20,000 किसानों का नेटवर्क है। अगर आप इन लोगों तक पहुंच पाते हैं, इनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में समझा पाते हैं, तो आप सोच के देखिए कि आपका प्रोडक्ट एक झटके में कितने सारे किसानों तक पहुंच सकता है। तो इन लोगों को आपको अपनी टीम में लाने की कोशिश करनी है, चाहे वो फार्मर्स हों, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हों। इसके बाद अगर आप इनको प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो आप इनको अप्रोच कैसे करेंगे? अप्रोच करने का तरीका हमें मालूम होना चाहिए। अब जब भी आप किसी को प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करते हैं, सो मेरी एडवाइस है कि आपके पास एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए। स्क्रिप्ट से मेरा मतलब है कि जब हम किसी के पास जाते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए किस तरीके से हम इंट्रोडक्शन दें। स्क्रिप्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमेशा वो सेम हो सकता है। आप किसी के भी पास जाओ, सेम स्क्रिप्ट के साथ आप स्टार्ट करो। आपके पास एक इंट्रोडक्शन देने का तरीका होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि वो एक ही तरीका हर व्यक्ति के लिए फिट बैठेगा। फिट फॉर यू अप्रोचिंग स्क्रिप्ट होनी चाहिए, मतलब आपके लिए जो फिट बैठती है उस टाइप की एक अप्रोचिंग स्क्रिप्ट बनाओ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप जब किसी व्यक्ति के सामने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले उनको बताइए कि हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जो कि किसानों को उनकी मिट्टी कैसे सुधारी जाए, उनकी पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, उनकी इनकम कैसे डबल की जाए, इसके बारे में फ्री में एजुकेशन देते हैं। और तब उनको बताइए कि आप लोग इतना फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, केमिकल्स यूज कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी मिट्टी खराब हो रही है, क्या चीजें हैं जो कि उनकी मिट्टी को ठीक कर सकती हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जो कि उनकी इनकम को बढ़ा सकते हैं। ये सारी एजुकेशन जब आप उनको देंगे, तब किसान को लगेगा कि हाँ, ये मेरे फायदे की बात कर रहा है, ये सही बात बोल रहा है। अब वो आपकी बात को आगे कैरी करने के लिए या उसको सुनने के लिए रेडी होगा, या आपके प्रोडक्ट के बारे में सुनने के लिए रेडी होगा। आप शुरू में ही प्रोडक्ट के बारे में डायरेक्ट बताना शुरू कर देंगे तो शायद उसको उतना एकदम से ट्रस्ट बिल्डिंग ना हो पाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब आप उसको अप्रोच कर रहे हो तो डेफिनेटली वहां से कुछ क्वेरीज भी निकलने वाली हैं। तो आपको अपने आप को पहले से उस लेवल तक एजुकेट करके जाना है जिससे कि आप उनकी कॉमन क्वेरीज को एटलीस्ट सॉल्व कर सकें। इवन वो उठें उससे पहले आप उसको सॉल्व कर सकें। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉमन क्वेरीज की, जो कि आमतौर पर किसान उठाता ही है। क्या हो सकती है वो क्वेरीज? वो क्वेरीज हो सकती हैं जैसे कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारा खर्चा किस तरीके से घटा सकते हैं। हाउ कैन दिस प्रोडक्ट्स रिड्यूस दिस द एक्सपेंडिचर ऑफ फार्मर्स? कैसे वो खर्चे को घटाएंगे? तो आपको उनको बताना है कि प्रोडक्ट यूज करने के बाद आप अपने फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स
इनकी मात्रा को 25 से 30% तक कम कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो खर्चा भी कम हो रहा है, पैदावार भी बढ़ रही है। अब पैदावार बढ़ रही है तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, भाई आपका प्रोडक्ट डालने से पैदावार कितनी बढ़ेगी? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्वेश्चन उठें, इनको उठाने से पहले ही आपको इनके आंसर कर देना है ताकि क्वेश्चन उठ ही ना पाए। कैसे आंसर करना है? मान लीजिए कोई पैदावार के बारे में बात चल रही है, तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट डालने से आपकी पैदावार जो है वो 10 से 20% तक बढ़ सकती है, अगर आपका बीज अच्छा है और मिट्टी पानी ठीक ठाक है तो। ठीक, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा कोई साइक्लोन आ जाए, तूफान आ जाए, वो भगवान के हाथ में है, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी हैं जहां पे लोगों ने 25%, 30%, 35% तक भी अपनी पैदावार बढ़ाई है। अब ये आप कैसे दिखाएंगे? इसके लिए आपके मोबाइल में होनी चाहिए टेस्टिमनी, आपके पास रिजल्ट्स होनी चाहिए, वीडियोस होनी चाहिए। आप किसान को दिखाइए ताकि उसको लगे कि हाँ, इन लोगों ने प्रोडक्ट यूज कराया है, जो कि जेन्युइन नहीं कराया। वो जो रिजल्ट्स हैं वो भी जेन्युइन होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कोई फेक वीडियो बना के दिखा रहे हैं। इसके बाद अब जो आप रिजल्ट्स दिखा रहे हो या जो वीडियोस दिखा रहे हो, उसको भी मोबाइल में रखने का एक तरीका है। बहुत छोटी सी चीज है बट इम्पोर्टेंट है कि अगर आप उसको वीडियो को मोबाइल्स में रख रहे हो, टेस्टिमनीज को मोबाइल में रख रहे हो, तो एग्री के लिए आप पर्टिकुलरली एक फोल्डर बना के रखें। ऐसा नहीं कि भाई आप उसको एग्री का एक वीडियो दिखा रहे थे, अगला जो उसने उंगली से स्वाइप कर दिया तो कुछ और उसको दिखाई देने लगा। आप खुद सोच के देखिए, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो रिजल्ट को ढूंढने के लिए, वीडियो ढूंढने के लिए गैलरी में ऊपर नीचे करते होंगे कि कहाँ गया वीडियो, कहाँ गया। सो आपके पास तरीका होना चाहिए कि आप अलग अलग चीजों के अलग अलग फोल्डर बना के रखें। एग्री मतलब उसमें एग्री के ही वीडियोस होंगे, रिजल्ट्स होंगे। और किसान अगर खुद से भी मोबाइल चला रहा है आपका, वो आगे भी उसको कर देता है, तो उसको एक के बाद एक वो सारे रिजल्ट्स दिख जाएंगे। सो इस तरीके से आपको क्वेरी हैंडलिंग करनी है। फिर एक बहुत ही सिंपल सी क्वेरी आती है कि भाई आप अपने प्रोडक्ट का सैंपल हमें देके जाओ, हम रिजल्ट्स देखना चाहते हैं। तो कंपनी आपको सैंपल देती नहीं है। इसको देखो हमें कैसे हैंडल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब स्टार्ट करते हैं किसी के साथ, तो राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ आपको स्टार्ट करना है। उसके लिए सुटेबल प्रोडक्ट कौन सा है, आप देखेंगे कि किसान की रिक्वायरमेंट क्या है। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे। अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए सुटेबल रहेगा, ये आपको तभी मालूम पड़ सकता है जब आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स अटेंड की हुई होंगी। तो आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स पहले से अटेंड करके रखनी है ताकि आपके पास ये सारी नॉलेज रहे कि कौन सी जगह पे, कौन से प्रॉब्लम में, किस चीज के लिए हमें कौन सा प्रोडक्ट देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर बात आती है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा प्रोडक्ट देना है, या फिर सब कुछ चीजें सही हैं और बस आपको उसकी पैदावार अच्छी करने के लिए, मिट्टी अच्छी करने के लिए कोई प्रोडक्ट देना है, देन इट इज एडवाइजेबल। मैं ये आपको एडवाइस करता हूँ कि आप एग्री ह्यूमिक एंड एग्री 82 के साथ स्टार्ट करें। ये आपके बेसिक प्रोडक्ट हैं, हर तरीके से किसान को फायदा करते हैं ये दोनों प्रोडक्ट। इनिशियली फार्मर के साथ जब आप ये प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके सामने इन प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं और वो आपसे सैंपल की बात कर रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि देखिए सर, कंपनी हमें सैंपल नहीं देती है, ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, इनके सैंपल्स वगैरह नहीं आते हैं। और अगर हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप पूरे 50 एकड़ में इस्तेमाल करें, आप 1 बीघा या 1 एकड़ में इस्तेमाल करके देखें, और अगर आपको रिजल्ट आता है तो आप आगे हमें बताएं और आप आगे के लिए प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो हमारा फोकस पहले ये होना चाहिए कि वो एटलीस्ट थोड़े से एरिया के लिए तो प्रोडक्ट खरीद ले। और अगर आपने 500 ml एग्री ह्यूमिक, 300 ml एग्री 82 भी किसी को खरीदवाया है, तो 1 एकड़ में 2 बार स्प्रे, 2 बार प्रयोग करने के लिए काफी है। 500 ह्यूमिक, 500 ml ह्यूमिक में से 250 ml ह्यूमिक, 300 ml 82 में से 150 ml। सो 250 एक बार, फिर 250 एक बार, 2 बार में आप प्रयोग कर सकते हो और उसको सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। कब कब प्रयोग करना है? पहला प्रयोग आप कर सकते हो बुआई के समय पे खाद के साथ मिला के करें या पानी के साथ करें। दूसरा प्रयोग करें जब फसल कम से कम 1 महीने की हो चुकी है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऑलरेडी फसल लगा चुके हों, तो ऐसे केस में आप पहला प्रयोग करो जब फसल कम से कम 20 से 30 दिन की हो चुकी है, और दूसरा प्रयोग करो जब फसल के ऊपर फूल या बालियां आने स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये बेसिक क्वांटिटी है 500 ml ह्यूमिक, 300 ml 82। इसको आप 1 एकड़ के खेत में 2 बार भी प्रयोग कर लेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे किसान को रिजल्ट्स दिखाने में। बट अगर वो फिर भी नहीं मान रहा है, मतलब प्राइमरी फोकस हमारा होना चाहिए कि किसान सेल्फ परचेस करे। बट
अगर फिर भी वो व्यक्ति नहीं मान रहा है, आपको इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं आप हमें कुछ रिजल्ट्स दिखाओ, ट्रायल दिखाओ, तो आप वहाँ पे 15 लीटर के टैंक से एक स्प्रे कर सकते हैं। सो ये आपका लास्ट ऑप्शन है, आप वहाँ पे 15 लीटर के टैंक से एक स्प्रे कर सकते हैं। 2 प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कीजिए, वही आपके बेसिक प्रोडक्ट एग्री ह्यूमिक एंड एग्री 82। 15 लीटर के टैंक जो होता है स्प्रे करने का, उसमें 30 ml आप एग्री ह्यूमिक रखेंगे, 10 ml आप एग्री 82 रखेंगे, और कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखेंगे, जैसे कि उस टैंक से स्प्रे करने से पहले वो टैंक आपको अच्छे से धोना है, तब आपको उसमें प्रोडक्ट डालना है। जिस एरिया में आप स्प्रे कर रहे हैं उस एरिया को मार्क करना है, ताकि आपको याद रहे कि आपने स्प्रे किया कहाँ पे था। आप फोटो भी ले सकते हो उसका शुरू में, और जब बाद में आप रिजल्ट देखोगे तब भी एक फोटो ले सकते हो, जिससे कि आपको बिफोर एंड आफ्टर का रिजल्ट भी क्लियरली मालूम पड़ जाए फोटो देखने के बाद। एंड ज्यादा अच्छा ये है कि जब भी आप ऐसा कोई स्प्रे करके आते हैं तो रोड के साइड में करके आए, जिससे कि आने जाने वाले लोग भी उस रिजल्ट्स को देख सकें। अब बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि 15 लीटर का टैंक कितने एरिया में स्प्रे करेगा। तो 15 लीटर का जो टैंक है वो जितने भी एरिया में स्प्रे कर रहा है, आपको बस उसको मार्क करना है, चाहे वो जितने भी एरिया में करे। कितने एरिया में करेगा वो डिपेंड करता है कि स्प्रे करने वाले की स्किल कैसी है। वो बहुत भीगा भीगा के पौधे को कर रहा है तो कम एरिया में करेगा, या फिर फसल बड़ी है तो कम एरिया में होगा, फसल छोटी है तो ज्यादा एरिया में हो जाएगा। ठीक है, वो जल्दी जल्दी कर रहा है तो भी ज्यादा एरिया में हो जाएगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी एरिया में स्प्रे हो रहा है वो 15 लीटर के टैंक से आप उसको मार्क कर लें, याद रखें, फोटो खींच लें, ताकि बाद में आप उसके रिजल्ट को कंपेयर कर सकें। तो इस तरीके से आप वहाँ पे ट्रायल दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कभी डेमो दिखाना हो तो आप एग्री 82 का डेमो दिखा सकते हैं, जो कि मेथड्स आपको मालूम होंगे। अदरवाइज आप दूसरी वीडियो चेक कर सकते हैं 82 का डेमो देखने के लिए कैसे किया जाता है, वो भी आप कर सकते हैं। बट ज़्यादा अच्छा है कि आप खेत में रिजल्ट्स दिखाएं। इसके बाद बात आती है फॉलो अप की। तो आपने जो स्प्रे किया था, या आपने अगर खेत में उसके प्रयोग कराया था उसके सेल्फ परचेस के बाद भी, तो 1 से 2 वीक के बाद आपको रिजल्ट्स दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि क्रॉप कौन सी थी। 1 वीक में भी दिख सकता है किसी फसल में, 2 वीक में भी दिख सकता है। आपको किसान के साथ फॉलो अप रखना है, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद आपको उससे पूछना है कि आपका रिजल्ट कैसा रहा खेत में, आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं है। आपने प्रोडक्ट को जब इस्तेमाल किया था तब आपकी खेत की कंडीशन क्या थी, आज खेत की कंडीशन क्या है। सो आपको फॉलो अप रखना है किसान के साथ। कभी 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 ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट्स डिले हो जाते हैं, या फिर एक बार के स्प्रे से रिजल्ट आ ही नहीं पाते हैं, 2 बार स्प्रे करना पड़ता है। सो उसमें आपको डिमोटिवेटेड नहीं होना है। वहाँ पे हो सकता है क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ टफ रही हो, मिट्टी ज़्यादा खराब रही हो, इसलिए आपको एक बारी में रिजल्ट्स नहीं आ पाए या देर से आए। बट आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, एक में नहीं आए तो आप दूसरा वीक वहाँ पे करा सकते हो। बट प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है, ये आपको ट्रस्ट रहना चाहिए। और सब जगह पे वो रिजल्ट ऑलरेडी दे चुका है, तो यहाँ पे भी वो रिजल्ट देगा। हो सकता है कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस या सॉइल क्वालिटी कुछ ऐसी रही हो कि रिजल्ट्स डिले हो गए, बट आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। फिर बात आती है कि आप अगर किसान के साथ फॉलो अप कर रहे हैं, उसको रिजल्ट्स मिल चुके हैं, अब आप उसके साथ आगे बढ़ने की ट्राई करेंगे। कि अगर उसने पहले 1 एकड़ में यूज किया था तो आप कोशिश करेंगे कि वो बाकी फील्ड में भी अपने इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, ताकि पूरे फील्ड में उस व्यक्ति को रिजल्ट्स मिल सकें। आप उसको बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बता सकते हैं, अभी तक आपने सिर्फ ह्यूमिक 82 पे फोकस किया था, आगे जो और आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में भी बता सकते हैं आप उसको। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मान लीजिए आपने एक बार उसको प्रोडक्ट परचेस करवाया था, एक बार उसको कुछ चेक भी आ गया है, भले ही वो 10 रुपए का आया हो, 1000 का आया हो या 10,000 का आया हो, बट एक बार अगर चेक आ गया है तो आप उसको ये भी बताएं कि सर आप इन प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट करके और भी अच्छी इनकम कमा सकते हैं गाँव में बैठे बैठे। आपके घर में अगर कोई बेटा है, कोई भाई है, इवन कोई लेडीज है, उसको भी आप इस काम में इंक्लूड कर सकते हैं, उसको भी रोजगार दिला सकते हैं। आपको माइग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम को बाहर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे रहते रहते इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके भी एक एक्स्ट्रा आमदनी भी कमा सकते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आप उसको समझाइए। तो हमने 2 प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट किया, फॉलो अप किया, रिजल्ट्स देखा, उसके बाद हम बाकी प्रोडक्ट्स की तरफ मूव किए, उनके बारे में किसान को समझाया, फिर उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में समझाया, और हमने उसको एक प्रोस्पेक्ट से नेटवर्कर की तरफ अग्रसर कर दिया। इसके बाद अगर हम इसको ब्रीफ में करना चाहें, फॉर्मूला ऑफ सक्सेस जो मैंने अभी आपको बताया, कि हमने सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग की, फिर हमने वहाँ पे उसको 2 बेसिक प्रोडक्ट से प्रयोग करवाया, 2 प्रोडक्ट यूज करवाए, हमने फिर वहाँ पे फॉलो अप किया। फॉलो अप करने के बाद हमें मालूम पड़ा कि उसको रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो हमने उसको बाकी चीज़ों के बारे में बताया।
हमने उसको बिजनेस प्लान के बारे में बताया, अब हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना चुके हैं, उसको समझ में आ चुका है कि हाँ, इन प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट भी किया जा सकता है। फिर हमने उसको ट्रेन किया, ट्रेन द टीम, आप अपनी टीम को ट्रेन कर रहे हो, आपकी टीम का पार्ट है। और जब आपने उसको ट्रेन कर दिया तो अब वो प्रोस्पेक्ट के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर बना था, डिस्ट्रीब्यूटर से अब वो आपका नेटवर्कर बन चुका है। अब उसको नेटवर्किंग का नॉलेज हो चुका है और वो नेटवर्कर बनने के बाद फिर से इसी साइकिल को फॉलो करेगा। वो भी आगे प्रोस्पेक्टिंग करेगा, प्रोडक्ट यूज कराएगा, फॉलो अप करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा, ट्रेन करेगा, नेटवर्कर बनाएगा। यही साइकिल आपका चलता रहेगा और इसी के साथ आप लोग अपने बिजनेस को बढ़ाते रहेंगे और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। ये लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि कौन-कौन से प्रोडक्ट आते हैं, क्या उनका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, क्या उनका पॉइंट वैल्यू है। जैसे एग्री 82 है, 3 इंटू 100 ml की पैकिंग में आता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ₹270 में अवेलेबल है, 9 उसका पॉइंट वैल्यू रहता है। एग्रीमोस आता है 100 ml में, ₹330 में 11 पॉइंट वैल्यूज होते हैं। एग्री ह्यूमिक जो कि बेसिक प्रोडक्ट है 500 ml, 495 में आता है, 16.5 उसका पीवी है। एग्री 82 500 ml वाला जो है वो 377, 12.57 उसका पीवी है। सो ये सब प्रोडक्ट की रेंज है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, उसका पॉइंट वैल्यू है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको आप अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए और अपने जो भी आपके सजेशंस हैं, आपके जो फीडबैक्स हैं, उनको नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, जिससे कि मैं और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ला सकूं, चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।